जम्मू कश्मीर सरकार की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है अगर सरकार ने इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में गरीबों को, कमज़ोरों को और मिडिल क्लास वर्ग के परिवारों के साथ छेड़छाड़ की। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सलमान निजामी हैं। सलमान, सबसे पहले जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव सरकार कर रही है, क्या आपको भी लगता है कि ताकतवर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे जो जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ, लैंड ऑर्डर इविक्शन जो हुआ है उसके खिलाफ हमारे प्रोटेस्ट, और हमने वहाँ हर जगह यही कहा कि अगर कोई बड़ा माफिया है, कोई लैंड ग्रैबर्स है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन महाराजा हरि सिंह के वक्त में जो ऑर्डर आया था उस वक्त जो ज़मीनें आबाद नहीं थी, तो उन ज़मीनों को आबाद करने के लिए एक ऑर्डर निकला था कि आप इसको जो है अलॉटमेंट के ज़रिए जो है आप वहाँ गरीब लोग जो हैं, जिनका जो गुजारा नहीं होता था, जिनके पास मकान नहीं थे, घर नहीं थे, तो वो उस पे जो है घर बना सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। तो उसी हिसाब से लोगों ने जो है ज़मीनें खरीदी, और उसी सरकार के बाद जो है दूसरी सरकारें आई तो ऑर्डर बनते गए। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पटिशन जो है डिसमिस की है, वो पटिशन जिसने फाइल की थी उसमें 6 पटिशनें अपने ही जो उनके क्लाइंट हैं, जहाँ 5-6 लोग थे, वो थी। ये नहीं कि उन्होंने पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में। तो आप क्या करने जा रहे हैं? हम पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस तबके को जो गरीब तबका है और वो लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे आपने देखा जम्मू में भी कुछ कॉलोनीज पहले इलीगल डिक्लेयर हुई थी, चाहे उसमें नानक नगर हो, तो रेगुलाइज किया गया उनको। वैसे ही कुछ कॉलोनीज जम्मू की भी हैं, कश्मीर की भी हैं, बाकी इलाकों की हैं, जिन जैसे हिंदुस्तान के बहुत सी ऐसी रियासतों में उन कॉलोनीज को रेगुलाइज किया गया था जो बहुत सालों पहले जो है स्टेट लैंड था, तो काफ़ी सालों से लोग उस पर रह रहे थे, मकान बनाए थे। तो ऐसे नहीं आप अचानक जो है जो 1835 में ज़मीन जो है अलॉट हुई है, वो आप कहेंगे कि ये भी जो है लैंड ग्रैबर हैं। जो लोग गरीब हैं, जो होली सोली उन ज़मीनों पे डिपेंडेंट हैं, जिनका रोज़गार उससे चलता है, जो वहाँ उनका छत जो है उस ज़मीन पे है, तो उन लोगों को आप अचानक से कहेंगे कि ये जी लैंड ग्रैबर हैं, उसके हम खिलाफ हैं। बाकी जो बड़े जो लोग हैं जिन्हें 100 कनाल, 500 कनाल, 1000 कनाल ज़मीन जो है सरकारी जो है कब्ज़े में रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन एक क्लीन चिट चाहिए उन लोगों के लिए, एक वाइट पेपर आना चाहिए कि उन लोगों को आप एक्सक्लूड करें इसमें, जो लोग जो हैं उस तबके से हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए क्या बंदोबस्त आपने किया है? क्या आप उनको कंपनसेट करेंगे? इस बर्फ़ में, इस बारिश में आपने 10 दिन का समय उनको दिया कि आप ज़मीनें खाली करिए, आप घर खाली करिए, तो वो कहाँ जाएंगे इस ठंड में, इस बर्फ़ में? आप देख रहे हैं बिल्डोज़र पे बिल्डोज़र आप चला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो बड़े महलों में रहते हैं, जिन्होंने 100 कनाल, 200 कनाल, 300 कनाल जो है हड़पी है ज़मीन, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो आप अब जब सुप्रीम कोर्ट के में जाएंगे, क्या पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं? कब तक करेंगे, कि या आप सरकार के किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, सरकार जो गवर्नर साहब है उन्होंने वर्बली कहा है, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने नहीं हमें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, जब हमने प्रोटेस्ट किए थ्रू आउट J&K, आपने देखा उधमपुर में हाल ही में हमारा प्रोटेस्ट है, कल हम बटोत में कर रहे हैं, फिर अनंतनाग कश्मीर में होंगे, हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें वर्बल जो आपने बात की है उस पर यकीन नहीं है। हम चाहते हैं इस पर सरकार एक नया ऑर्डर लाए और नए ऑर्डर पे वाइट पेपर इशू करे और ये कहे कि उन लोगों को हम नहीं छेड़ेंगे। और आज जो हमें सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कहा है कि जितने भी 70 लाख लोग इससे जो है उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि 70% जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो स्टेट लैंड पे डिपेंडेंट है। तो आपने 370 भी हटाया, ना रोजगार दिया, ना नौकरियां दी, और अब जो ज़मीनें हमारे पास थी तो वो भी आप छीन रहे हैं। अपने ही रियासत में अपने ही लोगों को रेफ्यूजी बन के रहना है, तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? तो ये अंधा कानून नहीं है तो क्या है? आप जम्मू कश्मीर की आवाम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने 370 का एक्सपेरिमेंट किया, उसमें फेल हो गए। एक गवर्नर साहब आते हैं, सत्यपाल मलिक साहब, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। दूसरे मुर्मू साहब आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल हो जाते हैं, चले जाते हैं। तीसरे अब मनोज सिन्हा साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये भी फेल हो गए, क्योंकि लोग इससे खिलाफ हैं। अगर लोग खुले आम कहते कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं,
कि आप जो हैं बिल्डोजर चला रहे हैं। इस वक्त लोग पैनिक में हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है हार्ट अटैक से। वो कौन लोग थे? वो तो माफिया नहीं थे, वो तो लैंड ग्रैबर नहीं थे, वो तो गरीब लोग थे जिनका जो है जो घर जो है उसी जमीन से चलता था। तो आपने कहा जिनका घर इसी जमीन से चलता था, आपसे ये भी समझना चाहूंगा सलमान जी कि सरकार कह रही है कि जो एक्शन हमने कश्मीर में लिया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की बात करें या प्रेम सागर अजीज बीजेपी के नेता हैं बसोली में, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कल जम्मू में कविंदर गुप्ता बीजेपी के मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके अलावा बीजेपी के ही एक और मंत्री, एनिमल हस्बेंड्री मंत्री अब्दुल गनी कोहली को नोटिस गया है और बड़े ताकतवर कारोबारी जो हैं उन तक को नोटिस गए हैं। आज नीडो परिवार जो अब्दुल्ला परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अम्मी जिस परिवार से आती हैं, उनकी उनसे 40 कनाल के करीब जो सरकारी ज़मीन जो है उनके सरकार के मुताबिक वापस ली गई। ये सारे क्लेम सरकार कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो ये कह रहे हैं कि मतलब कार्रवाई गरीबों के खिलाफ नहीं हो, अभी तक तो सरकार ने की नहीं, तो ये डर और ये खौफ क्यों पैदा किया जाए? नहीं, क्यों नहीं की? क्या बात करते हैं? नोटिसें जिनको गई उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब मीडिया भी उन लोगों के घर दिखा रहे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, गरीब लोगों को तो मीडिया दिखा नहीं रही है। आपने पुंछ में, मैं खुद प्रोटेस्ट में गया, वहां तो 2 लोग जो हैं रजौरी और पुंछ में हार्ट अटैक से मर गए। क्या वो लैंड माफिया थे? क्या वो लैंड ग्रैबर थे? क्या वो मंत्री थे? क्या वो एमएलए थे? तो ये सरकार में अभी आपने देखा, मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल्स आई कि नोटिसें जो हैं गरीब लोगों को जा रही हैं, मेरे इलाके में गई हैं। और सरकार जो है इन्होंने किनको गई हैं आपके इलाके में? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिजनेस मैन भी नहीं है, बिल्कुल वो गरीब लोग हैं जो शायद मुझे लगता है दिन की उनकी दिहाड़ी होगी 200-400 रुपया और ज़मीन उनकी उसी वक्त उनके दादा परदादाओं ने उस वक्त खरीदी होगी। एक लैंड का ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर पे महाराजा हरी सिंह ने जो है वो निकाला। उस वक्त कोई भी हुकूमत हो, आज जैसे ये हुकूमत एक ऑर्डर निकालती है, कहती है कि भाई ये ज़मीन आबाद नहीं है तो आप खरीद लीजिए, हम भी खरीद लेंगे, तो ये इलीगल नहीं हुआ ना। तो मुझे आप कैसे बोल सकते हैं आप लैंड ग्रैबर हैं? जो हुकूमत ने ही ऑर्डर निकाला कि भाई ये जमीन पहाड़ पे आबाद नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब का नाम भी ड्रैग किया गया, तो आजाद साहब कभी उस इलाके में गए ही नहीं, उनके बच्चे नहीं वहां रहते। दिखाया गया कि 145 कनाल जमीन जो है वो कालजुगासर में उनके नाम पर है, उनके परिवार के नहीं, एक पहाड़ में जहां घास भी नहीं उगता है, तो उनके दादा परदादा ने वो जमीन उस वक्त महाराजा के टाइम पे अलॉटमेंट उनकी हुई हो। तो जो जमीनें आबाद नहीं थी, जंगल का करेंगे क्या आप? मुझे आप बताइए। अगर लोग हैं, एक तो आपने यहाँ जम्मू कश्मीर में जब से आप आए हैं ना आपने रोजगार दिया, ना नौकरियां दी, ना तरक्याती काम हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप कभी बिल्डोजर चला रहे हैं, कभी कानून पे कानून ला रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर किसी ने गलत किया है, अगर उस टाइम के पहले अलॉटमेंट्स क्यों हुई? आप मुझे बताइए। कुछ लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि हमें जी कुछ महीने पहले ही अलॉटमेंट्स हुई हैं, कुछ साल पहले। तो 8 साल में तो बीजेपी की हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, तो आपने आज कानून नया लाया तो उनने ज़मीनें खरीदी होंगी 5 साल पहले, तो आज आप कह रहे हैं कि घर गिराए। तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर कौन था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी कौन थे, तहसीलदार कौन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, इन्होंने छोटी रकम देके अगर कोई जमीन खरीदी होगी तो उसका सारा जो ब्लेम है उन पे नहीं जाता। वो ऑफिसर्स को भी पकड़िए कि वो कौन थे जिन्होंने अलॉटमेंट की थी उस वक्त, और जब हुकूमत एक ऑर्डर निकालती है उसके तहत आप जमीन खरीदते हैं। लेकिन आप भी लैंड ग्रैबरों के खिलाफ हैं, भूमाफिया के खिलाफ हैं, आप उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई आप भी चाहते हैं, तो और आपको भी लगता है कि ठीक है अगर आप। गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, कार्रवाई तो उस वक्त भी हुई। हर हुकूमत करती है लैंड ग्रैबर के खिलाफ जो कार्रवाई हर हुकूमत करती है। मैं नहीं कहता कि बीजेपी ने आज की या पहली सरकारों ने नहीं की। पूरे हिंदुस्तान में आप गुजरात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होम स्टेट है, एक खबर आई 2 महीने पहले कि 70% जितनी बिल्डिंग्स है वहां, वो सारी जो है स्टेट लैंड पे हैं, वो सभी बिल्डिंग्स जो है इलीगल हैं। तो आपके पूरी 70% बिल्डिंग्स जो है वो तोड़ देंगे, बिल्डोजर लगाएंगे उसके ऊपर। तो वहां रेगुलाइज जम्मू कश्मीर में आपको क्यों लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, बाकी और किसी जगह नहीं हो रहा? नहीं, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। अब आप मुझे बताइए, बाहर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद नहीं सकता था। यह कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं था,
35A जो है वो नागालैंड में भी है, हिमाचल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। और यही सरकार जो है साउथ इंडिया में जाते हैं, वहां की पार्टियों को कहते हैं, वहां के लोगों को कहते हैं, आंध्र के लोगों को कि भाई हम आपको जो है यहां ये कानून देंगे। तो ये जम्मू कश्मीर को स्पेसिफिकली थोड़ी ना कानून दिया गया था। अभी हमने दावे से कहा कि जो 9 स्टेटें हैं जहां बाकायदा तौर पे ये कानून बना है अभी भी, वहां क्यों नहीं हटाया आपने जम्मू कश्मीर में ही। यही सरकार जो है नौकरियों की बात करती है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, यहां बाहर का बच्चा भी यहां नौकरी कर सकता है, पहले नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ऑर्डर निकाला, उन्होंने कहा कि बिहार का कोई भी बच्चा जो है मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं कर सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों? क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने कुर्बानी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी भी मिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो, अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस के नौजवान जो हैं, जो हमारे जवान हैं, वो पहले गोली खाते हैं, फिर सिक्योरिटी फोर्स के लोग गोली खाते हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर में 20-25 हजार जो सरपंचेस थे, पंचेस थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, उन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए। लेकिन अब अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, अब आपने मन बना लिया है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वहां से आप गरीबों और मिडिल क्लास के लिए रिलीफ मांगेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये कंफ्यूजन जो क्रिएट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको खारिज कर दिया, और वो मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया पहले भी कि उन्होंने पिटीशन सिर्फ 6 लोगों की वहां फाइल की थी और उसको डिसमिस किया होगा, उनका केस स्ट्रांग नहीं होगा। अब वो लैंड ग्रैबर भी हो सकते हैं जो इन्होंने पिटीशन फाइल की होगी अपनी जमीन बचाने के लिए। तो हम उन लोगों की आवाज उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। आजाद साहब पहले से उठा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट पूरी स्टेट में कर रहे हैं। हमने कहीं भी हमारे प्रोटेस्ट में आपने देखा नहीं होगा कोई लैंड ग्रैबर हमारे साथ होगा, कोई बड़ा अमीर आदमी हमारे साथ होगा जिसने जो है जमीन सरकारी हड़पी होगी। गरीब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों का हजूम आपने देखा हर प्रोटेस्ट में, उधमपुर हो, चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, कश्मीर में। आजाद साहब ने पहली आवाज उठाई, स्टेटमेंट भी दिया, और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने कपिल सिब्बल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उनसे भी गुजारिश की है, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे और हम नई पिटीशन फाइल करेंगे। जम्मू कश्मीर के वो लोग, चाहे उसमें मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो, बीपीएल क्लास फैमिली के लोग हों, जो महाराजा के वक्त हो या उसके बाद जितनी भी सरकारों ने ऑर्डर निकाले कि अगर आपके पास घर नहीं है, ये जमीन जो है आबाद नहीं है, इस जमीन को आप बसाने का काम करिए और इस जमीन पे अपना घर भी बना सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को इससे बाहर रखा जाए, और हम तब तक प्रोटेस्ट जो है बंद नहीं करेंगे, हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक सरकार लिख के ना दे कि हम उन लोगों को नहीं छेड़ेंगे जो गरीब तबका है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गुहार लगाएगी, मिडिल क्लास और गरीबों के लिए, कि उनके खिलाफ एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ना हो। ड्राइव मखसूस तौर पर ताकतवर भूमाफिया के खिलाफ ही हो।